एक गरीब किसान था जो खेती करके अपना जीवन यापन करता था। बरसात के समय में वह अपने बीज को डालता था। धीरे धीरे फसल बड़े होते थे और इस तरह से एक साल तक वह उस अन्न का उपयोग करता था, क्योंकि बहुत पहले कोई दूसरी सुविधा नहीं थी। खेती प्रकृति के ऊपर निर्भर रहती थी। जिस साल बारिश नहीं होती तो फसल नहीं होती, तो उस साल किसानों की हालत बहुत ही दयनीय होती थी। एक बार बरसात नहीं हुई, जिसके कारण उस किसान के खेत में फसल नहीं लगी। वह बेहद दुखी था। किसी तरह से उस साल अपना गुजारा किया। फिर दूसरी साल समय आने पर उसने खेती की, लेकिन उस साल भी अच्छे फसल नहीं आए, क्योंकि समय समय पर बरसात नहीं हुई। किसान की स्थिति बड़ा ही नाजुक हो गया, लेकिन करता क्या, किसी तरह से इधर उधर करके उस साल भी अपना गुजारा किया। तीसरा साल आया, समय पर बारिश हुई, लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं थे। किसी साहूकार से उसने पैसा उधार लिया और खेती की। उस साल समय समय पर बरसात हुआ। किसान बेहद खुश हो रहा था। अब फसल पकने पर आई थी। किसान इस साल बेहद खुश था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि इस साल अच्छे फसल होंगे, तो जो कुछ हमने लिया है दूसरों से, उसे हम वापस कर देंगे। एक दिन एक दिन सुबह में किसान अपनी खेत में घूमने के लिए गया। देखा, फसल बहुत ही अच्छे तरह से पक कर तैयार हो गए हैं और प्रकृति ने इस साल साथ दी है। इतने फसल आए हैं कि काट कर बेचने पर हम साल भर आराम से खा भी सकेंगे और बेचकर जिससे हमने कर्ज लिया है वह भी दे सकेंगे। बहुत खुश था अपने फसल को देखकर। उस फसल के चारों तरफ घूमते हुए किसान शाम होते होते अपने घर पर लौट आया। अपने पत्नी बच्चे के साथ बेहद खुश था। वह योजना बना रहा था कि कल सुबह जल्दी ही हम सब आदमी चलेंगे और फसल को काट लाएंगे। फसल तैयार हो चुका है और परमात्मा की कृपा है, इस साल फसल बहुत ही अच्छे लगे हैं, तो हम जिससे पैसा लिए हैं उसका पैसा भी लौटा देंगे। लेकिन शाम होते होते मौसम बिगड़ने लगा। आसमान में बादल घिरने लगे, बिजलियां चमकने लगी। किसान सोच में पड़ गया, लेकिन उसके सोचने से कुछ हुआ नहीं। बादल पूरी तरह से घिर गई, मौसम पूरी तरह बिगड़ गया और बरसात शुरू हो गई। बरसात बरसात भी कम नहीं, बल्कि घनघोर बारिश होने लगा। बिजलियां चमकने लगी। तूफान जोरों से चल रहा था और बारिश और तूफान के साथ साथ अब ओले भी पड़ने लगे। ओले पड़ते हुए देखकर किसान के दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो ओले भी पूरी रात पड़ती रही। किसान पूरी रात सो न पाया। वह बेहद परेशान, बेहद दुखी और बहुत ही अशांत हो चुका था कि अब क्या होगा। बारिश हुई तो हुई, ओले भी पड़ रहे हैं, अब तो सारे फसल समाप्त हो जाएंगे। किसी तरह से सुबह हुआ। रात भर का बेचैन, अशांत किसान जब अपने खेत में गया और खेत की हालत को देखा, तो वह रो पड़ा, क्योंकि सारी फसल समाप्त हो चुकी थी। उसके सपनों पर पानी फिर गया था। चारों तरफ पत्थर ही ओले दिख रहे थे। पूरा खेत
सफेद चादर से ढक चुकी थी। रोती हुई अपने घर लौटा, लेकिन अब क्या कर सकता था? कोई उपाय नहीं था। वह सोच में पड़ गया कि साहूकार का कर्ज कैसे चुकाएंगे और किस तरह से मेरे परिवार का भरण पोषण होगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आस्था था ईश्वर के ऊपर। अब एक ही भरोसा था। वह एक पत्र लेकर लिखने बैठ गया। उस पत्र में वह लिखता है कि हे परमात्मा, तेरी असीम कृपा से मेरे फसल तो बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन बरसात के कारण, ओले पड़ने के कारण मेरे सारे फसल समाप्त हो गए। आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो पता है हमने 1,000 रुपये कर्ज लिए हैं, और कर्ज हम नहीं देंगे तो हम ऐसे ही मर जाएंगे। कृपया कर आप मेरे इस दुख को समझकर मेरे पास 1,000 रुपया मनी ऑर्डर करें, ताकि मैं कर्ज वाले को कर्ज दे दूं और किसी तरह से मजदूरी करके मैं अपनी गुजारा कर सकूं। भगवान के पास ऐसी बातों को लिखकर एक पत्र लिखता है, और उस पत्र पर एड्रेस की जगह पे लिखता है भगवान के पास पत्र। किसान इतना भोला था कि उसे ये समझ में नहीं आया कि भगवान के पास लिखा हुआ यह पत्र कैसे पहुंचेगा। लेकिन वह भोला किसान पोस्ट ऑफिस में गया और उस पोस्ट ऑफिस में वह पत्र पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। घर लौट आया। उसे आस्था थी, भगवान पर विश्वास था। दूसरे दिन सुबह जब पोस्टमैन उस पोस्ट बॉक्स को खोला, सभी पत्रों को निकालकर एक टेबल पे अलग अलग जगह के अलग अलग पत्रों को रख रहा था, तभी एक पत्र उसके हाथ पे लगी, जिसमें लिखा था भगवान के पास पत्र। वह पत्र लेकर अन्य कर्मचारियों के पास दौड़ते हुए हंसते हुए आया और बोला कि भाइयों, भगवान के घर का पता तो हमें नहीं, कृपया कोई बताएं कि यह पत्र मैं कहाँ ले जाऊं, क्योंकि इस पे लिखा है भगवान के पास। बड़े ही उत्सुकता के साथ सभी की पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी उस पत्र को देखने लगे। सब एकत्र हो गए। सब ने कहा कि भाई, प्रेषक का क्या नाम है? तो दूसरी तरफ देखा गया, उस किसान का नाम था। उसमें कोई व्यक्ति उसे जानता था। उसने कहा कि भाई, अमुक किसान है जो बड़ा ही गरीब है और वह कृषि पर ही निर्भर है। यह ऐसा क्यों पत्र लिखा है? किसी ने कहा कि भाई, खोल कर देखो उसमें लिखा क्या है और इसे कहाँ भेजना है। उस पत्र को एक कर्मचारी ने खोला तो उसमें लिखा था, भगवान, फसल तो इस बार बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन बारिश और ओले के पड़ने के कारण सारी फसल समाप्त हो गई। अब मैं साहूकार से 1,000 रुपया कर्ज लिया हूँ, देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले ही 2 साल सूखे पड़ चुके थे। किसी तरह से कर्ज लेकर इस साल हमने खेती की थी, लेकिन वह भी समाप्त हो गया। तो कृपया करके 1,000 मनी ऑर्डर करें। इस बात को पढ़कर सभी कर्मचारी सोच में पड़ गए और आपस में विचार करने लगे कि अगर इस किसान के पास पैसे नहीं गया, तो एक तो ईश्वर के प्रति उसकी जो आस्था है वह समाप्त हो जाएगी, और यह भी हो सकता है कि इसके कारण वह आत्महत्या भी कर ले। तो एक काम करें, हम सभी आदमी मिलकर कुछ कुछ चंदा एकत्र करें, जिसको जो इच्छा हो वो दें, और जितना पैसा हो सकता है भगवान के तरफ से उसे मनी ऑर्डर पहुंचाया जाए, ताकि उसकी आस्था भी समाप्त न हो और वह कोई गलत कदम न उठाए।
यह सोचकर सभी कर्मचारियों ने अपने अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकालने लगे। इस तरह से 800 रुपये एकत्र हुए। अब सब ने विचार किया कि यह 800 रुपया कम से कम उसे भेज दिया जाएगा तो बेहद खुशी होगी, उसका इतना कर्ज तो समाप्त हो जाएगा। इस भाव से अब मनी ऑर्डर पे 800 रुपया ए मनी ऑर्डर पे पैसे न भरते हुए 800 रुपया उसके घर एक कर्मचारी लेकर पहुंच गया। किसान को पुकारा, किसान बाहर आया, डाकिया उसे पैसे देते हुए बोले कि यह भगवान की तरफ से आपके लिए पैसे आए हैं। किसान तो बहुत खुश हुआ, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। पैसे लेकर वह अपने घर में प्रवेश कर गया। डाकिया वापस चला गया। वह पैसा गिनती करने लगा, पैसे 800 रुपये ही थे। अब वह पुनः एक पेपर लेकर एक पत्र लिखना शुरू किया और उस पर लिखता है कि हे ईश्वर, तेरी बड़ी कृपा है, हमें विश्वास था कि आप हमारी जरूर मदद करोगे और आपने हमारी मदद की। मुझे पूरा विश्वास है कि आप तो पैसे 1000 रुपया ही भेजे होंगे, क्योंकि हमने मांग 1000 की थी। लेकिन उस पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी चोर हैं, बेईमान है। हो सकता है वह 200 रुपये खा गए होंगे। इसलिए कृपया कर अगली बार जब मनी ऑर्डर करना तो दूसरे पोस्ट ऑफिस से करना, उस पोस्ट ऑफिस में नहीं। ऐसा पत्र लिखकर फिर वह पत्र ले जाकर उसी पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। दूसरे दिन फिर जब पोस्टमैन पत्रों की छटाई कर रहा था तो पुनः उसे पत्र मिला। वह बड़ा खुश हुआ और वह पत्र लेकर पोस्ट ऑफिस के सभी कर्मचारियों के पास पहुंच गया। सारे कर्मचारी एकत्र हो गए उस पत्र के बारे में जानने के लिए कि किसान इसमें क्या लिखा है। वह तो बेहद खुश हो गया होगा। उस पत्र को खोला गया। एक कर्मचारी उस पत्र को पढ़ने लगा जो उसमें लिखा था कि ईश्वर, तेरी बड़ी कृपा है, हमें विश्वास था कि आप हमारे लिए पैसे जरूर भेजोगे और आपने पैसा भी भेजा। लेकिन उस पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी चोर हैं, धोखेबाज हैं। शायद आपने 1000 रुपया तो भेजा ही होगा, लेकिन वह 200 रुपये खा गए होंगे। इसलिए इस बार जब पैसा भेजना तो उस पोस्ट ऑफिस से नहीं, किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस में भेजना। यह बात पढ़ते ही सारे कर्मचारी सन्न रह गए। अब क्या कहें, क्या करें, उनके समझ से बाहर की बात थी। मित्रों, आखिर किसान के मन में ऐसा भाव क्यों उत्पन्न हुआ, यह निर्णय हम आप सबों पर छोड़ते हैं। आप इसके बारे में विचार कर कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्थि हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।